सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में जेल भेज दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी के घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी ईडी तहवील की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया। राउस एवेन्यू में वाक़ कावेरी बावेजा की खुसूसी अदालत ने फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद केजरीवाल को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया। इससे कबल तफ्तीशी एजेंसी की हिरासत में उन्हें भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म सादिर किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान केजरीवाल को अदालत में पेश किया। पेशी से पहले मीडिया के सवाल के मुख्तसर जवाब में केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। याद रहे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से कबल भारत राष्ट्र समिति की लीडर की कविता को भी ईडी ने 15 मार्च को इसी केस में गिरफ्तार किया है, जो कि अदालती हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी का एक इजलास एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनाकिद हुआ। नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाले इजलास में सोनिया गांधी के अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती पार्टी के उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने शिरकत की। आपको बता दें कि सीईसी की जानिब से पहले ही 13 लोकसभा निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बकिया 4 निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अभी होना बाकी है। इजलास में खम्मम, करीमनगर, वरंगल और हैदराबाद की निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किए जाने की इतलात मिली है। याद रहे कि कांग्रेस कल यानी मंगल से इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है। पार्टी रहनुमाओं को उम्मीद है कि 6 अप्रैल को चवल्ला में होने वाली जनजतरा सभा के साथ रियासत में कांग्रेस को तक़वियत मिलेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए सवाल किया है कि वो राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं या मोदी के लिए। केटीआर ने नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के बीआरएस कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए आइंदा लोकसभा इंतखाबात में नलगुंडा पार्लिमानी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के मौजू पर तबादला ख्याल किया। पार्टी कायदीन को कई अहम तजावीज़ात भी दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि चौकीदार चोर हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मोदी को अपने बड़े भाई कहते हैं। राहुल गांधी अडानी को धोखेबाज कहते हैं और रेवंत रेड्डी अडानी को अपना दोस्त बताते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि रेवंत रेड्डी मोदी के लिए काम कर रहे हैं या राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారు,
మైనారిటీ సోదరులకు ఏం చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే, వీళ్ళంతా ఒకటే, బీజేపీకి బి టీము బీఆర్ఎస్ అని ఎన్నికలకు ముందు అడ్డగోలుగా రాహుల్ గాంధీ నుంచి మొదలు పెడితే రేవంత్ రెడ్డి దాకా మాట్లాడింది. మరి ఇవాళ ఏం జరుగుతున్నది దేశంలో? రాహుల్ గాంధీ గారేమో అక్కడ మాట్లాడతాడు ఢిల్లీలో, చౌకీదార్ చోర్ హై అంటాడు. చౌకీదార్ అంటే ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ ఏమో మోడీ దొంగ అంటాడు. నేను అంటలేను, రాహుల్ గాంధీ అంటున్నాడు చౌకీదార్ చోర్ హై అంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు? హమారే బడే బాయి హై, చోర్ నహీ హై, హమారే బడే బాయి హై. నా పెద్దన్న మోడీ అని ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి అంటాడు. రాహుల్ గాంధీ ఏమో అదానీ ఫ్రాడ్ హై అంటాడు. అదానీ అంటాడు ఫ్రాడ్ దొంగ అంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు? అదానీ ఫ్రాడ్ నయ్యే, అదానీ హమారే ఫ్రెండ్ హై. నా దోస్తు అదానీ, అందుకే నేను దావోస్ పోయి అలై బలై చేసుకుంటాను రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ గారేమో ఢిల్లీలో లిక్కర్ స్కామ్ లేదు, ఏమి లేదు, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ని అరెస్టు చేసుడు అన్యాయం అని రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న మీటింగ్ పెడతాడు. ఇక్కడనేమో రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వాళ్ళేమో లిక్కర్ స్కామ్ అయింది, అందులో కవితమ్మ అరెస్టు కరెక్టే అని వీళ్ళు మాట్లాడతారు. నాలుగో మాట, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన మాట, రాహుల్ గాంధీ గారేమో ఢిల్లీలో గుజరాత్ మోడల్, ఫేక్ మోడల్, యుద్ధ మోడల్, గోల్మాల్ మోడల్ అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు. ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నాడు? లేదు లేదు లేదు, తెలంగాణను గుజరాత్ మోడల్లో తీసుకుపోతా అని ఈయన అంటున్నాడు. నాకు తెలియక అడుగుతున్న మిత్రులారా, అసలు ఈయన ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాడు? రేవంత్ రెడ్డి మోడీ కోసం పనిచేస్తున్నా, రాహుల్ గాంధీ కోసం పనిచేస్తున్నా? మీరు ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఉండే మైనారిటీ సోదరులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, యాది పెట్టుకోండి, రాసి పెట్టుకోండి. పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత మీరు ఒక్క ఓటు బీజేపీకి వేసినా, ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ కేసినా పోయేది బీజేపీకే. పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో జరగబోయే రాజకీయ పరిణామాల్లో నంబర్ 1 పరిణామం ఏంటంటే ఇదే ముఖ్యమంత్రి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ దేశంలో గెలిచే పరిస్థితి ఎట్లాగూ లేదు. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ఆ కాంగ్రెస్ లో అంటగాగుతున్న వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. 40 సీట్ల కంటే ఎక్కువ భారతదేశం మొత్తంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రావు అని చెప్పి అలా మమతా బెనర్జీ గారే చెప్తా ఉన్నారు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सियासतदान मुख्तार अंसारी की मौत के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत जिम्मेदार है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज मरहूम मुख्तार अंसारी के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें ताज़ियत पेश की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत अदालती तहवील में हुई है और रियासती हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक़ सदर मजलिस ने कहा है कि एनडीए, बीजेपी और जो भी उनके मुखालिफिन हैं सबका मुकाबला किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि पिछले बल्दियाती इंतखाबात में AIMIM की कारकर्दगी अच्छी रही है। पार्टी के पास 5 से 6 चेयरमैन हैं और 100 से ज़ायद काउंसलर जीत हासिल कर चुके हैं। बातचीत किया, हम सिर्फ इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। सर, उसके बाद कल जो गठबंधन हुआ उसमें आपने समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी कहा कि उन्होंने हमेशा से 90% मुसलमानों ने वोट किया। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब आप आए बिल्कुल इलेक्शन के टाइम एक्टिव हुए हैं, उससे पहले नहीं दिखे, वोट के लिए आप फर्क डालेंगे, आप एनडीए को मदद कर देंगे आपके अलावा? नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा, 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए, हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। सर, आपने एक और बात एक जगह पे कही थी, चलिए आखिरी सवाल है, अभी अब जाना है। अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं, अपनी जमीन खुद खत्म कर रहे हैं और अपनी जो सियासी खबर है उसको वो खराब कर रहे हैं।
हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे, चौथ तरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। चलिए सर, तेलंगाना में आइंदा 3 दिन में दर्ज हरारत में मजीद 3 डिग्री इजाफे का खदशा है। महकमे मौसमियात ने अवाम को बिला जरूरत घरों से निकलने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के 14 अजला में गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इतवार की शब गर्म तरीन शब रिकॉर्ड किए जाने का भी खदशा है। आने वाले 3 दिनों में मजीद इजाफे के खदशात हैं। महकमे की जानिब से मौसम की शिद्दत को देखते हुए कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अवाम उन्नास को भी मशवरा दिया है कि वो बिला जरूरत घरों से निकलने से इज्तनाब करें। दिन में 11 बजे तक शाम 5 बजे घरों में रहने को ही तरजीह दें ताकि रात धूप के मनफी असरात से बचा जा सके। महकमे के मुताबिक 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को शुमाली अजला में मौसम की तब्दीली और जालाबारी के भी इम्कानात है, लेकिन खानगी माहिरीन का कहना है कि इन अजला में मामूल से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों के अलावा जुनूबी अजला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। आइंदा 3 से 4 यौम के दौरान दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का खदशा है। हैदराबाद शहर में मुनक्किद किए जाने वाले शॉपिंग फेस्टिवल्स इबादतों और मग़फ़िरत तलब करने वाले माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और बस कुछ ही दिन बाद ये मुक़द्दस महीना ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रमज़ान मुबारक में नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। दिन में रोज़े रखने का हुक्म है और रात में नमाज तरावी का अदा करना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन मुसलमानों के लिए माह सियाम अब लजीज खाने और सैर व तफरीह करने का महीना बन गया है। रात में इबादतों का एहतमाम करने के बजाय मर्द व ख़वातीन शॉपिंग फेस्टिवल्स में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के कई मकामात पर शॉपिंग फेस्टिवल्स मुनक्किद हो रहे हैं, जो कि इफ्तार के बाद से सहर तक मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन फेस्टिवल्स ने मुक़द्दस महीने को गैर मुहज़्ज़िब इज्तिमात में बदल कर रख दिया है। फहाशी और इसराफ को फ़रोग़ देने वाले नाइट बाज़ार रमज़ान की अहमियत और तक़द्दुस को बुरी तरह से पामाल कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि उलमा व मशाइखीन रमज़ान मुबारक में शॉपिंग फेस्टिवल्स के नाम पर हो रही फहाशी, फजूल खर्ची और वक्त के ज़िया पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के इस महीने का एहतराम करें। आखिरी अशरे में बाज़ारों के चक्कर लगाने या फिर शॉपिंग फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हुए फजूल खर्ची करने के बजाय नफिल इबादतों का एहतमाम करें, तिलावत कुरान और अस्कार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस सरबराह केसीआर के अजला के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद बीआरएस के न रहने के खौफ से केसीआर ने किसानों से मुलाकात की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने अजला के दौरे के दौरान जो दावे किए हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। उनका कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भारत राष्ट्र समिति नहीं रहेगी। केसीआर उस खौफ के एहसास के साथ किसानों के पास गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर ने माजी में कभी किसानों की परवाह नहीं की, प्रगति भवन में रहकर ही अपना वक्त गुजारा। वजीर आपाशी ने वाज़ेह किया है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े, कांग्रेस हुकूमत 24 घंटे बिला तातुल बिजली फराहम करेगी। నిన్న సూర్యాపేటలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు
మాట్లాడిన ప్రతి మాట అబద్ధాలే అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి మరోమారు మనవి చేస్తున్నా. అబద్ధాలు వాస్తవాలని వక్రీకరించడం, ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్, ఒక డిప్రెషన్, పవర్ పోవడమే కాదు, గవర్నమెంట్ పోవడమే కాదు, ఇప్పుడు పార్టీ కూడా మిగలదేమో భయంతో బయటికి రావడం తప్పితే మరొకటి కాదు. నా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంలో ఏ పార్టీ కూడా ఇంత తొందరగా కుప్పకూలిపోలేదు. దేశంలో చాలా రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. తమిళనాడులో ఉన్నాయి, ఒరిస్సాలో ఉన్నాయి, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నాయి, మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి, సుమారు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏదో ఒక రీజనల్ పార్టీ ఉంది. కానీ ఒక రీజనల్ పార్టీ పొంకనాలకు పోయి జాతీయ పార్టీగా మార్చుకుని అసలు ఉనికికే పోయి అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకుండా పోవడం ఈ టీఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్, ఇప్పుడు వీఆర్ఎస్ అయిపోతుంది. लोकसभा इंतखाबात से कबल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटी। तेल कंपनियों ने 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये 50 पैसे कम करने का ऐलान किया। तेल कंपनियों ने कमर्शियल 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर में 30 रुपये 50 पैसे की कमी का ऐलान किया है और 5 किलोग्राम के FTL यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी सस्ते हो गए हैं। कीमतों में कमी के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 अप्रैल से 1764 रुपये 50 पैसे रहेगी। 5 किलोग्राम के FTL सिलेंडर की कीमत में भी 7 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान जारी न करने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ धर मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसके तहत कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स में ASI का सर्वे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। ताहम ये भी कहा है कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद अदालत की इजाज़त के बगैर कोई फैसला न लिया जाए। ये भी वाज़ेह किया गया है कि कमाल मौला मस्जिद के अहाते में कोई ऐसी खुदाई ना की जाए जिससे उसकी तबई शक्ल बदल जाए। पीर यानी 1 अप्रैल को सर्वे का 11वां दिन रहा। ASI के सीनियर अफसरान सुबह 7:55 पर ही मुतनाज़ा मुकाम पर पहुंचे। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया है। सिक्योरिटी के भी वसी तरीन इंतजाम देखे गए हैं। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान जारी न करने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मल्काजगिरी MP उम्मीदवार इटेला राजेंद्र के हामियों ने उप्पल प्रेस क्लब में दलित लीडर्स पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद के दलित लीडर्स ने उप्पल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए इटेला राजेंद्र की जानिब से, जो कि हुजूराबाद के MLA थे, उनके साथ नाइंसाफी किए जाने का इंकशाफ किया। दरमियाना इटेला के हामी प्रेस क्लब पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। दलितों पर भी हमला किया गया। मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बदसलूकी करने का वाकया पेश आया है। हुजूराबाद के दलितों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर के कब्जे से 37 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली। आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात के पेश नज़र RPF के अमले ने तलाशी मुहिम चलाई। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण राम नामी शख्स को गेट नंबर 3 के करीब से एक बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो 37,50,000 रुपये नकद रकम बरामद हुई। बताया गया है कि पूछताछ करने पर लक्ष्मण राम कोई मुनासिब दस्तावेजात नहीं दिखा सका और न ही नकद रकम के बारे में कोई मुनासिब वजाहत फराहम कर सका, जिसके बाद पुलिस ने नकदी जब्त कर ली। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ चांस टू चांस नामी दुकान की जानिब से शहरियान को 80% डिस्काउंट देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के शालीबंडा रोड सैयद अली चबूतरा में वाक़ चांस टू चांस नामी दुकान की जानिब से तमाम ब्रांडेड आइटम्स पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया था। पोस्ट देखने के बाद आज शहर के कोने कोने से लोग खरीदारी करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन गुज़िश्ता रोज इश्तिहार देने के बाद आज दुकान को बंद रखा गया। दुकान के सामने हालत रोज़ा में मर्द और ख़वातीन का हुजूम नजर आया। शहरियों ने इस धोखाधड़ी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पब्लिक को टाइम खराब कर दिया पब्लिक को बुला के, तो पब्लिक ठहरी हुई। अगर पब्लिक को बोल दिया ऑफर नहीं है बोले तो सब चले आते। लेडीज का है आज बोल रहे, फिर कल जेंट्स का है बोल रहे, पब्लिक को बुला के 3 बजे से पब्लिक ठहरी हुई है यहाँ पे, पूरा इंतजार कर रहे हैं। बोल दिया अगर दुकान क्लोज कर दिया तो पब्लिक चली आती है पूरी। ओनर भी एक्शन ले रहा है ना, कोई ले रहा है। 100 रुपए की बकेट को कहीं लगा 20 रुपए में लेडीज भी ठहर गया। 100 रुपए की बकेट 20 रुपए पानी आने का सालन में लाने का हो गई भाई। पुलिस और सुने दुकान के वोट का भी लियो भैया। अली खान छोटू चैनल पे डाल के पूरी पब्लिक को परेशान कर दिया। अली खान कोई भी नहीं आना यहाँ पे, मालूम है पहले से रखते हो लगा ऑर्डर, जितने भी पूरे ऑफर पहले से रखते हो लगा। ऑफर पूरे जेंट्स के रहते जितने भी रहते। अब अली खान छोटू जो है ना, उन्हें क्या करा बोले तो बंदा हो वीडियो डाल दिया, ना लेडीज बोला ना कुछ बोला। उसमें क्या हर टाइम जेंट्स का रहता है इधर, वो हिसाब से जेंट्स आ गए थे दूर दूर से। अब क्या है ऊपर से खड़े के तमाशा कर रहे हैं लेडीज को खड़ा के यहाँ पे। आप कहाँ से आए? कर रहे मैं आया शमशाबाद से, 3 बजे से डरे हुए। अब अपने लेडीज को तो नहीं निकाल सकते अपन, बहुत सारे लोगों को। किस पे देखे भाई? यहाँ पर देखे किस पे? यूट्यूब पे देखे भाई, अली खान छोटू पे। और उनका एक पेज है इंस्टाग्राम का पेज है चैनल, उस पे भी देखे। तो लेडीज को लाके डरा करेंगे। अब पहले से आता हूँ यहाँ पे मैं, हर टाइम जेंट्स का रहता, हर टाइम जेंट्स का रहता। वो समझ के आए अपन, उन्हें मेंशन भी नहीं करे लेडीज का बोल के। दुकान का नाम अब खाली बोल रहे लेडीज का है बोल के। दुकान का नाम क्या है? कॉस्ट टू कॉस्ट चांस टू चांस। ये वीडियो है देखो भाई। अभी नहीं खोल रहे, अब क्या बोल रहे? क्राउड बहुत आता है, नहीं समझे थे कहते। वो पहले से मालूम है इन लोगों को इतना क्राउड आता है बोल के। आप उन लोगों की चैनल पे देख लो, आप इंस्टाग्राम का चैनल है उन लोगों का, बोला पहले से वीडियो डालते हो लगा। 4-5 ऑफर आ रहे हैं पहले अपलोड दिए। लेडीज के ऊपर गिर जा रहे बोल के। पुलिस वाले आके बोल रहे कमरे नहीं तुम लोगों के ऊपर बोल के बोल रहे पुलिस वाले। लेडीज के ऊपर गिर जा रहे बोल के। चैनल में डाले तो सोच समझ के खड़ा कर दिया हमारे को। ऐसा बुलान किया, ऐसा नहीं करना ना, किसी को तकलीफ आने देना। रोजों में रह के नमाज आने जाओ, पहले नमाज में पढ़ के बोल के 5 बजे भेज दिए। उसके बाद में अभी तक भी कुछ भी नहीं किया। अभी नहीं तरीका है क्या इनका? ये नहीं देने वाले नहीं देना, ऐसा बुलाना नहीं ना पब्लिक को। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के करके आटी यहाँ ठहरे हुए है। शर्म होना उनको, अक्ल होना चाहिए। अभी 2 घंटे ठहरो करते, अभी रोजा में आके यहाँ घंटों ठहरना। ऐसा क्या देखे? फेसबुक पे डाले, सो ये
सब डाल के ऐसा तमाशा करके अभी हीरो ना ठहर के बोल रही 2 घंटे ठहरो करके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।